Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve fifth problem of account for non-profit organization from intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that following is the receipts and payments account of Manasvi Library for the year ended 31 March 2020. ठीक है? So immediately after reading this, we can write the heading of our income and expenditure account. हेडिंग आप क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मैसेस मानसवी लाइब्रेरी. जो भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम इधर लिखते. एंड इन द सेकेंड लाइन विल राइट द डेट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020. एंड इफ यू आर राइटिंग एन अकाउंट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस टू राइट DR and CR on both the sides. Right? Now let us look towards our question. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे दिया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया. अब हम सीधा सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन कौन से आइटम को रिलेट करती है उसके बाजू के एक डॉट लगाना है आपको, और ये मैंडेटरी है. लेट अस सी द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इंक्लूड 500 फॉर द प्रीवियस ईयर. ये एंड बोलते कि इधर से दूसरी एडजस्टमेंट शुरू है. अब यहाँ तक ही पढ़ो. तो क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट मिला हमको, उसमें 500 रुपये प्रीवियस ईयर के इंक्लूड है, मिले हुए है बड़ा. सो प्रीवियस ईयर की कौन सी भी चीज़ रहने दो, या तो इनकम या तो एक्सपेंडिचर, हम कंसिडर नहीं करते. सो इसका डॉट किस पे लगता? सब्सक्रिप्शन पे लगता. तो सब्सक्रिप्शन के बाजू एक डॉट लगा डालो. राइट? देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 1500. अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते. तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के बाजू का, और एक डॉट. देन आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. रिसीव्ड इन एडवांस मतलब करंट ईयर का नहीं होता, नेक्स्ट ईयर का बीच मिल गया हमको. तो जो एडवांस में मिल रहा वो करंट ईयर का नहीं होता, इसीलिए हम उसको माइनस करते. कई को बोले तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर एक्सपेंडिचर, करंट ईयर इनकम कुछ हमको कंसिडर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. राइट? देन कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट को भेजो. ठीक है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दो नेचर के आइटम्स रहते हैं, एक कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू नेचर. कैपिटल नेचर आइटम बैलेंस शीट में लिखना है, और रेवेन्यू नेचर आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है. ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है हमारा, मगर इन्हें इधर क्या बोला? कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फ़ी. तो एंट्रेंस फ़ी की वैल्यू देखो कितनी है? एंट्रेंस फ़ी 3500 है, 3500. अब 3500 का आधा कितना होता? 1750 होता. तो आधा कैपिटलाइज करो बरा. अब जो आधा बच जाता वो हाफ अमाउंट कुछ हमको कंसिडर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इज दैट करेक्ट? तो एंट्रेंस फ़ी के बाजू के एक डॉट लगाओ. देन आफ्टर दैट बुक्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 5% पर एनम. बुक्स किधर है? सर्च करो, इधर है 6000. और इसके बाजू की एक इन्फॉर्मेशन दिया, बुक्स कैपिटल नेचर आइटम है, रेवेन्यू नेचर आइटम नहीं होता. बुक्स मतलब आप नोटबुक को कंसिडर करो उसको. नोटबुक मतलब जिसमें आप लिखते, दैट विल फॉल अंडर द आइटम ऑफ स्टेशनरी. ठीक है? बुक किसको कंसिडर करो आप? आपकी जो टेक्स्ट बुक रहती ना, उसको कंसिडर करो आप. जो बार बार नहीं खरीदते वो कैपिटल नेचर आइटम है. बुक्स कैपिटल नेचर आइटम है और ये आपका एसेट है. बुक्स को हरगिज़ कंसिडर करना नहीं है, मगर एसेट की वैल्यू डिप्रिसिएट होती, कम होती. रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट इज डिप्रिसिएशन. ये नुकसान है, और हर नुकसान एक्सपेंडिचर साइड लिखना ये मैंडेटरी है. सो बुक्स की वैल्यू तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, मगर बुक्स के ऊपर जो डिप्रिसिएट हो रही वैल्यू 5% उसको कंसिडर करना है. सो 6000 का 10% 600 होता, 5% 300 होता. ये एक साल का डिप्रिसिएशन है 300. राइट? मगर आप बुक्स खरीदे कब? 1/10/2019 के दिन खरीदे, जो कि स्पेसिफिकेशन दे दिया. मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 महीने आप इस्तेमाल करें तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन ही कंसिडर करना है. तो 300 भी नहीं आता, 300 को भी आधा कर डालो. 150 विल बी द डिप्रिसिएशन, जिसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिखते. करेक्ट? देन एवरीथिंग इज डन. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सीधा सीधा हम एक्सपेंडिचर अकाउंट से एक्सपेंडिचर साइड से शुरू करेंगे. एक्सपेंडिचर साइड पहला आइटम आता सैलरीज. देखो क्वेश्चन में किधर है? सैलरीज 6800 लिख डालो. ठीक है? टू सैलरी 6800. देन आफ्टर दैट एक्सपेंडिचर को ढूंढना है तो पेमेंट साइड आ जाओ. सैलरीज लिख दिए. रेंट इज अवर एक्सपेंडिचर. ठीक है? सो वी विल राइट रेंट आफ्टर सैलरीज 5250. देन आफ्टर दैट वी हैव इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट एक बार करते हैं आप, ये कैपिटल नेचर आइटम है.
कैपिटल नेचर आइटम बैलेंस शीट को जाता, इन्वेस्टमेंट इज अवर एसेट, इसको रिकॉर्ड करना नहीं है। देन आफ्टर दैट पोस्टेज, पोस्टेज रेवेन्यू नेचर आइटम है और सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम्स कुछ हम कंसिडर करते, ठीक है। सो विल राइट पोस्टेज आफ्टर रेंट, दैट इज 1250। देन आफ्टर पोस्टेज वी हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये भी रेवेन्यू नेचर आइटम है, 730 विल राइट हियर इलेक्ट्रिक चार्जेस। देन आफ्टर दैट वी हैव न्यूज़पेपर्स, ठीक है, दैट इज 3700, न्यूज़पेपर रेवेन्यू नेचर आइटम है, लिखना है 3700। देन बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन इज बैलेंस ऑफ कैश, कैश हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसीलिए बैलेंस कैरिड डाउन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट एक चीज़ हम छोड़ डाले, बुक्स, बुक्स इज अवर एसेट, एसेट को लिखना नहीं है, अभी हम इसका डिस्कशन करें। मगर बुक्स के ऊपर जो डिप्रिसिएशन हुआ वो लिखते हैं हम, मगर इधर तो नहीं आया। तो पेमेंट साइड कंप्लीट होते कि हम सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जंप करते, जंप करके देखो सब्सक्रिप्शन इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, नहीं आता, एंट्रेंस फी इनकम से रिलेटेड है, नहीं आता, बुक्स आर टू बी डिप्रिशिएटेड एट 5% पर एनम, ये आना। तो बुक्स की कैलकुलेशन हम अच्छे से डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी, ठीक है। फिर से एक बार कैलकुलेशन उसकी देखेंगे हम क्या है। सो विल राइट डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, देखो 6000 इंटू 5% इंटू 6/12 करे तो 150 होता, 6000 का 10% निकालो पहले, 600 होता, एक जीरो हटा डालो 6000 में से, तो 600 विल बी द वैल्यू ऑफ 10%, 600 को आधा कर दो, 5% की वैल्यू आ जाती, जो कि 300 है। मगर ये 300 एक साल का डिप्रिसिएशन है, और आप बुक्स कब खरीदे, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने आप इस्तेमाल करें तो आधा साल, एक साल का 300 हो रहा डिप्रिसिएशन, आधे साल का 150 होता, सो 150 इज द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर दिस विल मूव टुवर्ड्स द इनकम साइड, और इनकम साइड पहला आइटम आता सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 18,500 है, और सब्सक्रिप्शन पे 3 एडजस्टमेंट्स है, 3 डॉट्स है, इसीलिए मैं इनर कॉलम में लिखा, ठीक है। पहला डॉट क्या है देखो जाके, सब्सक्रिप्शन अमाउंट इंक्लूड 500 फॉर द प्रीवियस ईयर, ये माइनस करने का है, प्रीवियस ईयर का हम माइनस करते हैं, ठीक है। दूसरा डॉट क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग आप हमेशा ऐड करते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी ऐड करने के रहते हैं ना उसको देना, तो पहले हम ऐड लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 1500, इसको ऐड करें तो 20,000 हो जाता है, एंड फ्रॉम दिस 20,000 वी विल डिडक्ट सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का जो 500 है ना उसको माइनस करेंगे, तो 19,500 विल बी द वैल्यू। देन आफ्टर दैट विल डिडक्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि 500 है, सो द नेट वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी 19,000, ठीक है। देन आफ्टर दैट इनकम आपको रिसिप्ट साइड मिलती, देखो बैलेंस नहीं आता, एंट्रेंस फी पे डॉट है, क्या डॉट है जाके देखो, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज आधी करना है सिर्फ, सो बाकी का आधा अमाउंट इधर आता। अच्छा एक चीज़ हम भूल गए इधर, क्या क्या था, हाँ अच्छा एडजस्टमेंट्स के आइटम को हम बाद में करेंगे, पहले हम ये कंसिडर कर लेंगे, रेंट ऑफ लेक्चर हॉल रेवेन्यू नेचर आइटम है ये, इसीलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, रेंट बार बार आता। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी रेवेन्यू नेचर आइटम है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर है, एक ही बार करते हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा ये रेवेन्यू नेचर आइटम है। सो रेंट ऑफ लेक्चरर हॉल 2500 बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद आती एंट्रेंस फ़ी, एंट्रेंस फ़ी को आधी से लेना है खाली, तो 3500 इंटू 1/2 करे तो 1750 होता। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, सरप्लस या तो डेफिसिट, दोनों में से एक आता मालूम करो, उसके लिए विल डू द टोटल, जो ज़्यादा है दोनों तरफ, तो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है इसीलिए मैं दोनों तरफ लिख डाला, सॉरी क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है, दैट इज़ 24,200, इसीलिए मैं इसको डेबिट साइड भी लिख डाला। एंड फ्रॉम दिस 24,200 यू नीड टू डू द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, 6,800, 5,250, 1,250, 730, 3,700, 150, ये पूरा का टोटल करो और 24,200 में से माइनस कर दो तो आपको सरप्लस आता, एंड दैट सरप्लस मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कि 6,320 है। इसका और एक नाम है एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनकम ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब इनकम ज़्यादा है, किससे, डेबिट साइड से, एक्सपेंडिचर से, सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। From this we have completed the 5th problem. In the next video we'll begin the 6th problem. Till then stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.